Hello everybody, welcome back to Anastomosis MBBS. आज के वीडियो में we will be covering the axilla. Axilla पे दो पार्ट्स में वीडियोस आएंगे. This is the part one, जिसमें and in the next part थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक एंड brachial plexus वगैरह we will be covering. Axilla बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. It is one of the most difficult topics क्योंकि समझना the relations ये सब समझना this is very difficult. But I'll try to explain it in the most easy way as possible. सो जस्ट कीप फॉलोइंग दिस लेक्चर. साथ में नोट्स बना सकते हैं. अगर आपको मेरे ये वाले नोट्स चाहिए, ये जो पूरी पीपीटी स्लाइड्स हैं, इसके लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एनास्टोमोसिस एमबीबीएस के नाम से चैनल है. एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी helping you teach anatomy easily, do subscribe to the channel. A humble request, do subscribe to the channel, like the video, and share it with your friends. So let's get started. Okay. So what exactly is the axilla? तो axilla को समझने के लिए ना, let we try to correlate it with a chamber or a corridor. तो अगर कोई A जगह है, उससे B जगह पे हमें जाना है, तो वी हैव अ कॉरिडोर. ठीक है. यही कॉरिडोर जो है ना, इसी को हम एक्सिला कह सकते हैं. हाउ? सो दिस इज द हेड एंड नेक रीजन ऑफ आवर बॉडी एंड दिस इज द आर्म. तो यहाँ से हेड एंड नेक से आर्म में जाने के लिए दिस चेम्बर, दिस कॉरिडोर, मतलब चीजों को वहां से वहां पास होने के लिए. और यहाँ से यहाँ पे किसको जाना है? हेड एंड नेक से आर्म में. द नर्व्स हैव टू गो ओवर हियर, द आर्टरीज हैव टू गो ओवर देयर, सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू गो ओवर देयर. तो उसके लिए वी हैव द एक्सिला. अब इंस्टेड ऑफ बीइंग दिस क्यूबॉइडल चेम्बर, इट इज अ पिरामिडल चेम्बर. ठीक है. इट इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड. इट इज पिरामिडल शेप. तो ये हेड एंड नेक है. दिस इज द आर्म एंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर गोइंग फ्रॉम हियर. ओके, ग्रेट. सो देखिए, ये आपका हेड वाला रीजन है. यहाँ पे आपका दिस इज द नेक एरिया. तो यहाँ से सारी नर्व्स जो है वो आर्म में जाएंगी कैसे? हाउ डू दे गो इनटू द आर्म? दे गो थ्रू द एक्सिला. ठीक है. एंड अगर आप ध्यान से देखें तो दे आर गोइंग थ्रू दिस एरिया से अंदर घुसेंगे एंड यहाँ से ऐसे जाएंगी. तो इस एरिया को हम कहते हैं दिस रीजन ओवर हियर, दिस इज द एपेक्स ऑफ द एक्सिला. इसको सर्वाइको एक्सिलरी कनाल भी कहते हैं. इट इज अ कनाल. कनाल मतलब एक पैसेज है काइंड ऑफ. ठीक है. अब एक्सिला की, सिंस इट इज अ पिरामिड, इसकी चार बाउंड वॉल्स होंगी. तो दिस, जो सामने वाला है ना, सामने की तरफ है. अभी मैं इसको कर रहा हूँ. दिस इज द एंटीरियर वॉल. दिस इज द एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला. ठीक है. ग्रेट. पीछे की तरफ विल बी द पोस्टीरियर वॉल. इस तरफ दिस वुड बी द लेटरल वॉल एंड ओवर हियर दिस वुड बी द मीडियल वॉल. तो अपर चार रिब्स तक लगभग वी टेक द एक्सिला रीजन. एक्सिला इज बेसिकली, यहाँ पे आर्म पिट फॉर्म होती है, दैट इज द एक्सिला. जो आर्म पिट होती है, दैट इज द एक्सिला. तो अगर हम इस पिरामिड को इनलार्ज करें, इफ वी ट्राई टू इनलार्ज इट, तो ये एपेक्स है. ये पीछे से पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल ओपन है, तभी हम पोस्टीरियर वॉल को देख पा रहे हैं. देख रहे हैं? दिस इज अ चेम्बर. ये एक चेम्बर है. इस चेम्बर में हमने नर्व्स रखी हुई हैं. हमने अपना पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस है, एक्सिलरी आर्टरी है, नर्व्स है, एक्सिलरी वेन है, कॉर्ड्स वगैरह सब कुछ इसी चेम्बर में रखे हुए हैं. सो दिस इज बेसिकली अ चेम्बर, अ कॉरिडोर. ठीक है. ओके. तो बाउंड्रीज ऑफ द एक्सिला, पहले तो एक्सिला इज अ ट्रंकेटेड फोर साइडेड पिरामिड एंड एपेक्स अपवर्ड एंड मीडियली होता है. अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं. जो ना ये पिरामिड है, दिस इज नॉट फुल्ली सीधा नहीं है. ये दिस इज नॉट लाइक दिस. ये हल्का सा मीडियली टिल्टेड है. ये थोड़ा सा मीडियली टिल्टेड है. तो जो एपेक्स है उसके कारण द एपेक्स इज अपवर्ड प्लस मीडियली टिल्टेड. ठीक है. ओके, सो लेट मी ड्रॉ द, अगर हम ऊपर से देखें टॉप व्यू, तो उसको ड्रॉ करके बताते हैं. बस ड्रॉ करने से अगेन बहुत अच्छे से समझ आता है. ओके. दिस इज अ क्लैविकल. दिस इज योर क्लैविकल. उसके बाद क्या होता है? दिस इज योर फर्स्ट रिब.
ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम ऊपर से, अगर आप ये वाला रीजन, इस वाले रीजन इस वाले रीजन को ऊपर से देखने की कोशिश करें, इफ वी ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कैसे दिखेगा, उसकी बाउंड्रीज क्या दिखेंगी, कौन सी क्या चीज होगी। दिस इज द फर्स्ट वे। उसके बाद यहाँ पे वह है, इज द, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। एंड ये जो चीज है ना, इससे सब चीजें अंदर जा रही है। तो फिजिक्स में हम उसको अंदर जाने के लिए इससे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस होल थिंग, दिस होल थिंग, this is nothing but the cervicoaxillary canal. Cervicoaxillary canal. Okay. So this is the cervicoaxillary canal. ये बाउंड्रीज हैं सामने से। एपेक्स की बाउंड्रीज देखें तो आगे से दिस इज द क्लैविकल, यहाँ पे फर्स्ट रिब है, एंड ये अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है, ये बना रही है किनार। दिस इज बेसिकली दिस एरिया, इस एरिया का टॉप व्यू ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। अच्छा, अब हमने एपेक्स देख लिया, ठीक है। अब वी आर इंटरेस्टेड इन द वॉल्स ऑफ द एक्सिला, ठीक है। तो अब वॉल्स देखते हैं। तो वॉल्स ऑफ द एक्सिला में द फर्स्ट थिंग इज द वॉल्स ऑफ द एक्सिला, आगे से देख रहे हैं, दिस इज द एंटीरियर वॉल। तो ये तीन चीजों से बनती है, ये याद करना है बहुत अच्छे से। पेक्टोरालिस मेजर, क्लैविपेक्टोरल फेशिया एंड द पेक्टोरालिस माइनर, ये तीन चीजें से द वॉल ऑफ द एक्सिला इज फॉर्म। पेक्टोरालिस मेजर, क्लैविपेक्टोरल फेशिया एंड पेक्टोरालिस माइनर। तो देखिए, ये हो गया आपका पेक्टोरालिस मेजर। मैं आपको एक्सिला बता रहा हूँ बेसिकली, ये है ना आपका, दिस इज द एक्सिला, देखिए दिस इज द क्लैविकल। तो ये कहीं पे एपेक्स होगा, एंड दिस इज द एक्सिला, दिस इज द एक्सिला। तो यहाँ पे क्या है, एंटीरियर वॉल, दिस दिस इज द पेक्टोरालिस मेजर, उसको रिफ्लेक्ट किया, मेक इट द पेक्टोरालिस माइनर। एंड इसके ऊपर रहता है आपका यहाँ पे ऑल ओवर क्लैविपेक्टोरल फेशिया रहता है। तो पोस्टीरियर एंटीरियर वॉल इससे, फिर पोस्टीरियर पीछे की तरफ देखते हैं। पोस्टीरियर वॉल में ये पोस्टीरियर वॉल पीछे की तरफ से देखते हैं। तो देखिए, ये लैटिसिमस, लैटिसिमस मेजर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। जैसे लैटिसिमस डॉर्सा, लैटिसिमस डॉर्सा, देखिए पीछे से यू गॉट द लैटिसिमस डॉर्सा, टेरिस मेजर, एंड ये भी एक मसल जो है ना, ये भी बना रही है। अगर इसको ना हम हमने ये एंटीरियर वॉल वाला रीजन हटा दिया, ठीक है, ये आगे से देख रहे हैं, ये आगे से देख रहे हैं, तो एंटीरियर वॉल हट गई, तो अब पोस्टीरियर वॉल बहुत अच्छे से दिख रही है। दिस इज द सबस्कैपुलारिस, दिस इज द टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्सा। एंड हमने जब लैटिसिमस डॉर्सा पढ़ा था बैक एंड स्कैपुलर रीजन में, तब हमने एक पॉइंट वहां पढ़ा था कि टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्साई contribute, teres major and latissimus dorsi contribute to the posterior axillary fold, to the posterior axillary fold। okay, तो ये चीज यहाँ, ये बन रहा है पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड पीछे की तरफ, तो ये, ओके। तो सब स्कैपुलारिस अबव है, ऊपर की तरफ है, टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्साई दे आर प्रेजेंट बिलो। तो ये हो गया, पोस्टीरियर वॉल हो गया। उसके बाद लेटरल वॉल और मीडियल वॉल देखते हैं। तो मीडियल वॉल और लेटरल, लेट मी ऐड अ स्लाइड ओवर टू द मीडियल वॉल, पहले देख लेते हैं मीडियल वॉल। दिस इज सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अपर 4 और 5 जो रिब्स होती है, अपर 4 और 5 रिब्स, और सिराटस एंटीरियर होता है, क्योंकि सिराटस एंटीरियर डिजिटेशंस के फॉर्म में अराइज होता है अपर 8 रिब्स से, तो सिराटस एंटीरियर, ठीक है। तो मीडियल वॉल हो गया। देन द लेटरल वॉल, लेटरल वॉल बेसिकली
लेटरल वॉल में ये हाथ वाला रीजन आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर आर्म ना, ये आगे चल के दिस इज योर आर्म, दिस इज योर आर्म, तो ये हाथ वाला रीजन आ जाएगा। तो द लेटरल वॉल देख लेते हैं। लेटरल वॉल लेटरल वॉल में टेंडन, बेसिकली टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका है। कहाँ से आता है ये? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका है, अभी तक तो पता होना चाहिए था। तो कमेंटेड डाउन, राइजेस फ्रॉम, इसको कमेंट कीजिएगा कहाँ से राइज होता है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका है, प्लस कोरैको ब्रेकियालिस प्लस शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, तो इसका इफ यू वांट लेट मी ड्रॉ डायग्राम, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, ये वेंट्रल है, दिस इज योर कोराकोइड प्रोसेस वाला टाइम, सो एंड दिस इज द ह्यूमरस, दिस इज द दिस इज द ह्यूमरस। अब जो इस तरफ था, इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे रिब्स होती हैं, है ना, जैसे द रिब्स, यहाँ पे स्टर्नम होता है, यहाँ मैन्यूब्रियम होता है, ऐसा कुछ, तो ये रिब्स होती है। तो इस तरफ मीडियल वॉल थी, अब लेटरल वॉल इस तरफ होगी, एंटीरियर वॉल आगे थी इधर, और पोस्टीरियर वॉल पीछे की तरफ थी इधर। तो अब लेटरल वॉल देखते हैं। लेटरल वॉल तीन मसल से बनता है, इसको हटा देता हूँ फॉर द टाइमिंग, रिब्स एंड ऑल, इसको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेटरल वॉल जो है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जो होता है वो राइज करता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, एंड ये जो है ना, ये बाइसेपिटल ग्रूव में ऐसे जाता है, यहाँ पे बाइसेपिटल ग्रूव होता है, तो उसमें ट्यूबुलर फॉर्म में जाता है कंटेंट बाइसेपिटल ग्रूव के थ्रू। तो दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ओके, ये कहाँ जा रहा है ये अभी हमें नहीं देखना, ये राइज देख लिया। उसके बाद शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और दो मसल्स कोराकोब्रेकियालिस, कोराकोइड प्रोसेस से राइज होते हैं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड कोराकोब्रेकियालिस, यहाँ पे कहीं पे अटैच होता है। ठीक है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स भी इसी के साथ आगे चल रहा होता है। तो अगर हम देखें तो क्या ये सारे मसल्स जो हैं, ये सारे मसल्स मिलके लेटरल साइड बना दें? तो दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला, ये हो गया। उसके बाद लेट्स सी द कंटेंट्स ऑफ द एक्सिला, इम्पोर्टेंट। इसको फोकस पे डाल, पहले तो इसमें एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस होती है, फिर एक्सिलरी वेन एंड इट्स ब्रांचेस होती है, फिर कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होता है, फिर फिब्रोफैटी टिश्यू, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ये हमने कहाँ पढ़ा था? वी लर्न दिस इन द ब्रेस्ट, it pierces the deep fascia, it pierces the pectoral, it pierces the pectoral fascia, the pierce the deep fascia, ये अंदर जाता है, एंड लॉन्ग thoracic and intercostobrachial nerves। ठीक है, so let's start with the axillary artery and its branches at first। ठीक है, very important,
इस पे हमेशा LAQ आता है। तो दिस इज अ LAQ। दिस इज LAQ। ओके, सो दिस इज एओर्टा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एओर्टा अराइज कर रहा है। तो लेट्स ट्राई टू ट्रेस द एओर्टा। तो दिस इज द असेंडिंग एओर्टा, ये ऊपर जा रहा है। इसने दो ट्रंक्स दी, ठीक है। तो एक तरफ लेफ्ट ट्रंक चली गई, एक राइट ट्रंक चली गई, दोनों तरफ सेम होता है। ये थी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ये ट्रंक। उसके बाद ये जो ट्रंक है, ये दो और छोटी छोटी आर्टरीज की, मतलब दो और आर्टरीज में डिवाइड हो। दिस इज द राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये वाला। दिस इज द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। फॉर नाउ द थिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन इज द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अब हमने ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से आ रही है। ओके, अब क्या हुआ, अ, यहाँ पे कहीं पे हार्ट रहा होगा आपका, यहाँ पे कहीं हार्ट रहा होगा, यहाँ से एओर्टा से ये टूटी, फिर ये, एंड ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये यहाँ से आ रही है। अच्छा, तो जब हमने एपेक्स देखा था, एपेक्स को ड्रॉ किया था, तो हमने देखा था कि फर्स्ट रिब का जो आउटर बॉर्डर है, दिस इज द आउटर बॉर्डर। यहाँ से इट इज द बेसिकली बॉर्डर ऑफ एपेक्स ऑफ एक्सिला। तो ध्यान से देखिए, इस सबक्लेवियन आर्टरी ने ना, द मोमेंट द मोमेंट दिस सबक्लेवियन आर्टरी क्रॉस्ड द आउटर बॉर्डर आउटर बॉर्डर ऑफ रिब्स, जैसे इसने आउटर बॉर्डर ऑफ रिब्स को क्रॉस किया, नाउ दिस आर्टरी टिल हियर, this artery is now called the axillary artery। ऐसा कहीं जैसे, फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से समझने के लिए, एक रिवर है सरयू, उसको सरयू अयोध्या में कहते हैं। बट अयोध्या क्रॉस करने के बाद उसे हम घाघरा घाघरा कहने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पहले हम इसे सब क्लेविन आर्टरी कह रहे थे। द मोमेंट इट एंटर्स द एक्सिला, द मोमेंट इट क्रॉसेस द फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर, इट इज नाउ द एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब हम इसी एक्सिलरी आर्टरी को पढ़ें। तो देखिए, इस डायग्राम, ये वाली मसल कौन सी है? ये मसल यहाँ पे फर्स्ट रिब है, इसको गैस करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी फर्स्ट रिब है, ये सेकेंड रिब है। ये मसल यहाँ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से राइज कर रही है। ध्यान से सोचिए, विच मसल इज दिस? ओके, so this is basically the pectoralis minor muscle. This is the pectoralis minor, okay। अब क्या हुआ, ये pectoralis minor कोराकॉइड प्रोसेस के टिप पे जाके अटैच होती है, द मीडियन मार्जिन। दिस इज द मीडियन मार्जिन, यहाँ पे अटैच हो रही है। तो इस पेक्टोरालिस माइनर को ना हम लोग की मसल कहते थे, की मसल। जब स्टार्टिंग में मैंने पेक्टोरालिस माइनर बताया था ना, तब पढ़ाया था। Why is it called the key muscle? Because it is used to, it divides, it divides the axillary artery. So this is the key muscle because it is used to divide the axillary artery। तो देखिए, ये पेक्टोरालिस माइनर थी, ये इसके ऊपर ओवरलैप सी कर रही है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इतना पार्ट। फिर ये वाला पार्ट हो गया सेकंड पार्ट, एंड दिस पार्ट नाउ इज द थर्ड पार्ट। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट, ओके, ग्रेट। इतना समझ आ गया कि हमने कैसे एक्सिलरी आर्टरी बनाई। अच्छा, अब इसको ना हम एक बार ड्रॉ भी करेंगे, ड्रॉ करके ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। So this is the manubrium of the sternum, this is the body of the sternum, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद ये है आपका clavicle, this is a clavicle,
Great. That's great. एंड इधर से दिस इज द फर्स्ट रिब, ठीक है। और पीछे से ये क्या है, दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। अच्छा, देन दिस ओवर हियर इज द, दिस इज द ह्यूमरस, दिस इज द बाइसिपिटल ग्रूव के लिप्स एंड ऑल। ओके, अब यहाँ पे कहीं ना एओर्टिक आर्क होती है एंड यहाँ से निकलती है सबक्लेवियन आर्टरी। तो अगर मैं इसको अलग कलर से बनाना चाहूँ, this over here was the subclavian artery. This is the subclavian artery. उसके बाद the moment it crosses, the moment it crosses the outer border of the first rib, it is now called the axillary artery. ठीक है, this is the axillary artery. This is the axillary artery. और यहाँ पे एक मसल होती है, this is the medial lip. मीडियल लिप से अटैच हो रही होती है एक मसल, दिस मसल। कौन सी मसल है? Which muscle is this? Okay, so this is the teres major. This is the teres major. Okay. तो द मोमेंट इस आर्टरी ने टेरिस मेजर के लोअर सरफेस को क्रॉस किया, नाउ इट इज कॉल्ड द ब्रेकियल आर्टरी। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कहा था, दिस वाज कॉल्ड द एक्सिलरी आर्टरी एंड नाउ जैसे इसने इसको क्रॉस कर लिया, so now this is called the brachial artery. Brachial artery. Very important concept. ब्रेकियम मतलब आम होता है, अब यही आर्टरी आम में जाके आम को सप्लाई करे। और इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कहीं आपका कोराकोइड प्रोसेस था, यहाँ से आपकी मसल आती है जो कि होती है पेक्टोरालिस माइनर, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे। So this here becomes the first part. This is the second part. This is the third part of the axillary artery. I hope it is crystal clear. ठीक है, so axillary artery समझ आ गई होगी। It is a continuation, जल्दी से मैं इसको लिख देता हूँ। It is a continuation of subclavian, continuation of subclavian, it is a continuation of subclavian, and it continues as brachial artery at the lower border of teres major, great, and पेक्टोरालिस माइनर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड ये रिलेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी पेक्टोरालिस मेजर से, ठीक है। यहाँ पेक्टोरालिस माइनर क्यों नहीं आया, सेकेंड पार्ट में क्या आएगा सिर्फ पेक्टोरालिस माइनर, क्योंकि पेक्टोरालिस माइनर के आगे की तरफ अगर हम देखें तो है सेकेंड पार्ट के आगे की तरफ पेक्टोरालिस माइनर है, फर्स्ट पार्ट के आगे की तरफ क्या पेक्टोरालिस माइनर है? नहीं, नहीं है। तो पेक्टोरालिस मेजर है। एंड लूप ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये भी क्या होता है, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये भी अच्छे से समझ आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, इसके मीडियल साइड में एक्सिलरी वेन होगा। वेन्स को हमेशा आर्टरी, वेन्स ऑलवेज फॉलो द आर्टरी। तो यहीं पे अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, इसी के साथ साथ एक्सिलरी वेन भी आती है। तो एक्सिलरी वेन हमेशा
और हाँ सॉरी, वेन्स आर ऑलवेज मीडियल, तो वेन्स हमेशा इधर आती है। एक्सिलरी वेन इज ऑलवेज प्रेजेंट मीडियली। एक्सिलरी वेन थ्रू आउट द कोर्स मीडियल रहती है टू द एक्सियल आर्टरी। तो हमेशा मीडियल, जब हम उसमें मीडियल रिलेशन देखेंगे तो एक्सिलरी वेन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ग्रेट। तो ये हो गया एक्सिलरी वेन। एंड ये भी लेटरल एंड पोस्टीरियर ब्रांच, ये सब जो है नर्व्स वगैरह पूरा, ये अल्नार नर्व, ये सब नर्व्स एंड ऑल, ये सब ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। तो रिलेशंस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी अंडरस्टूड आफ्टर द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो इसको मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है, ओके। अब जो है, जो एक्सिलरी आर्टरी है ना, ये थ्रू आउट इट कोर्स बहुत सारी ब्रांचेस दे रही होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस दे रही होती है। उन्हीं ब्रांचेस को हमको पढ़ना है। उसको याद रखने का एक ही तरीका है, 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के 1 2 और 3। इसका एक ब्रांच है, इसका दो ब्रांच है, इसका तीन ब्रांच है। तो फर्स्ट पार्ट का, इसको समझने के लिए हम इससे देखिए, देखिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इससे एक ब्रांच निकल रही है, दैट इज द सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरैसिक मतलब ऊपर की तरफ इन द थोरैक्स, ऊपर की तरफ इन द थोरैक्स, ऊपर की तरफ इन द थोरैक्स, सबसे ऊपर की तरफ इन द थोरैक्स, दिस इज द सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। क्या ये फर्स्ट पार्ट से ओरिजिनेट होते हुए दिख रही है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट पार्ट से ये, दिस इज द सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, दिस इज द सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से निकली सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट से निकलती है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। ये हमने कहीं और भी पढ़ी हुई है, स्टडीड, एक जगह पे आई है। कहाँ पे आई है कमेंट्स में बताइएगा, अभी आगे हमें पता चल ही जाएगा। हमने अभी पढ़ा है ये कहीं पे, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ठीक है, तो दिस इज द थोरैकोएक्रोमियल, थोरैकोएक्रोमियल थोरैक्स में है एंड एक्रोमियन के पास है। इज दिस द एक्रोमियन प्रोसेस? तो सॉरी, दिस इज द कोरपस प्रोसेस। ये यहाँ पे कहीं पे एक्रोमियन प्रोसेस होगा। तो ये थोरैक्स में है और एक्रोमियन यहाँ पे कहीं रहता है। दिस इज दिस इज द थोरैको एक्रोमियन आर्टरी। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। कहाँ से निकल रही है ये सेकंड पार्ट है। दिस इज अ थोरैको एक्रोमियन आर्टरी, ये निकल रही। अब ध्यान से देखिए, जो ये थोरैको एक्रोमियन आर्टरी है ना, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, 1 2 3 और 4। तो ये चार, मतलब ऐसे मान लीजिए 1 2 3 और 4। तो ये जो ब्रांचेस हैं, इसके अलग अलग मसल्स को सप्लाई करते हैं। एक होता है पेक्टोरल ब्रांच, एक होता है एक्रोमियल ब्रांच। अभी हम लोग पढ़ेंगे थोरैको एक्रोमियल को, तो उसमें ठीक है, थोरैको एक्रोमियल हो गया। उसके बाद थोरैको एक्रोमियल हो गया, फिर सेकंड पार्ट से ही एक और आर्टरी निकल रही है। दिस इज द, बहुत लंबी है, दिस इज द लेटरल थोरैसिक आर्टरी। ध्यान से देखिए, ये सेकंड पार्ट है, ये पीछे हो जा रही है तो यहाँ पे ढंग से दिखता नहीं है, बट मैंने ट्रेस करने की कोशिश की है। ये सेकंड पार्ट से निकली ये आर्टरी, बहुत लंबी आर्टरी है, और ये बहुत लंबी है। एंड इट इज स्पेसिफिकली इन लार्ज इन फीमेल्स, बिकॉज ब्रेस्ट को ब्लड सर्कुलेशन यही आर्टरी करती है। तो ये लेटरल थोरैसिक हो गई। ग्रेट। उसके बाद, तो फर्स्ट पार्ट में एक था, सेकंड पार्ट के दो हमने कर लिए, थर्ड पार्ट में तीन थे, थर्ड पार्ट में तीन है, देखते हैं। ओके, दिस इज द ह्यूमरस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये आगे की तरफ जो सर्कल बना रही है, दिस इज द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। और ये पीछे की तरफ से सर्कल जो बनाती है, दिस इज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ध्यान से देखिए, ये आर्टरी थी, ये आर्टरी आई यहाँ से आ रही है, दिस इज द थर्ड पार्ट। उसके बाद इधर से ही एक और आर्टरी जा रही है, ये पीछे से जा रही है, और उसके बाद हमें यहाँ दिख रही है, दिस इज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो थर्ड पार्ट से राइज हो रही है। थर्ड पार्ट से एक और आर्टरी राइज होती है, ध्यान से देखते हैं। थर्ड पार्ट पीछे से देख रहे हैं हम लोग,
थर्ड पार्ट को। यहाँ से एक और आर्टरी राइज हो रही है, दिस इज द सब स्कैपुलर आर्टरी, जिसका एक ब्रांच जो है, दिस इज द, और ये ना स्कैपुला है, इस स्कैपुला के आसपास पूरा गोल सा ऐसा नेटवर्क बनाएगा, तो हम उसको कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। एंड फिर ये यहाँ से इधर से एक ब्रांच देके आगे चली जाती है, और फिर ये कहलाने लगती है द थोरैकोडोर्सल आर्टरी। ठीक है, ग्रेट, देख लेते हैं। सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरैसिक ये है, यहाँ पे कहीं क्लैविकल होता है, तो यहाँ पे सबक्लेवियस मसल होती है, तो इट अराइजेस नियर द सबक्लेवियस एंड ये पेक्टोरालिस माइनर और मेजर को करती है सप्लाई। फिर थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, ये सेकंड पार्ट से निकलती है, इट इज इमर्जेस एट द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर। देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज द थोरैकोएक्रोमियल, यहाँ पे कहीं पेक्टोरालिस माइनर आ रहा होगा ना, तभी तो ये सेकंड पार्ट में इसको कर रहा है डिवाइड। तो दिस इज द thoracoacromial, अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर से हो रहा है, इमर्जेस एट द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर। एंड ये क्लैविपेक्टोरल फेशिया, यही मैंने बोला था कि हमने इसको पढ़ा है जब क्लैविपेक्टोरल फेशिया पढ़ा था, तो इट पियर्सेस द क्लैविपेक्टोरल फेशिया। चार ब्रांचेस देता है, पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टोइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच और क्लैविकुलर ब्रांच। पेक्टोरल ब्रांच पेक्टोरलिस मसल को सप्लाई करता है, डेल्टोइड ब्रांच डेल्टोइड, एक्रोमियल एक्रोमियल को, क्लैविकुलर क्लैविकुलर को, चार ब्रांचेस होती हैं। एंड फोर ब्रांचेस दे आर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री लगभग अप्रॉक्स निकलती है। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद लेटरल थोरैसिक आती है, ये भी सेकंड ब्रांच है, लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर से निकलती है, ध्यान से देखिए, ये है, ठीक है, लेटरल बॉर्डर ये है, तो ये ऐसे आके इसको कर रहा था ना, तो ये अपर बॉर्डर से निकली थोरैकोएक्रोमियम, लोअर बॉर्डर से निकली दिस आर्टरी, this artery, this over here. This is the lateral thoracic. तो it runs along the lower border of the pectoralis minor. फीमेल्स में लार्ज होता है क्योंकि ब्रेस्ट को सप्लाई करता है। ये पेक्टोरालिस मेजर, माइनर और सेराटस एंटीरियर को सप्लाई करता है। फिर सब स्कैपुलर आर्टरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रांच, दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एंड ये लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस मसल से राइज होती है। एक इसका सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी होती है, हमने स्पेसेस ऑफ द आर्म में पढ़ा था, तो अपर ट्रायंगुलर स्पेस के थ्रू जा रही होती है। एंड फिर ये कंटिन्यूएशन इसका होता है थोरैकोडोर्सल आर्टरी, लार्जेस्ट है और लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस में राइज करती है। उसके बाद एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, ये पिछले वीडियो ह्यूमरस में भी पढ़ा था, ये सर्जिकल नेक के आगे से पास होती है, और एनास्टोमोस होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से, और इसी की असेंडिंग ब्रांच होती है जो कि विच इज प्रेजेंट इन द बाइसेपिटल ग्रुप, बाइसेपिटल ग्रुप में जाती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ह्यूमरस में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, ये एक्सिलरी नर्व होता है, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस में पास कर रही होती है, पीछे की तरफ होती है। ठीक है, अच्छा, आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला, दिस इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इसमें याद रखिएगा स्कैपुला में ना, एनास्टोमोसिस इज बेसिकली, समझिए, अगर स्कैपुला को ये आर्टरी सप्लाई कर रही है जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया या कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ जिससे यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा, ब्लड फ्लो रुक गया, नो ब्लड ओवर है, तो फिर क्या स्कैपुला में नेक्रोसिस होने लगेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे और भी आर्टरीज होती हैं, जैसे जंक्शन, छोटे छोटे जंक्शन बनाती है, छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, जंक्शंस बनाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, पूरा एक स्कैपुला के अराउंड ना वेब जैसा बना देती हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोलैटरल सर्कुलेशन, बस इतना समझ। एक्सिलरी आर्टरी के पल्सेशंस फील्स हो सकते हैं लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला में, और अगर हम एक्सिलरी आर्टरी को लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला, लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला थोड़ा सा यहाँ कहीं लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला होता है ना, ये होता है लोअर पार्ट, यहाँ पे पल्सेशंस फील होती हैं, अगर आप ध्यान से हाथ रख के फील करना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे पल्सेशंस फील होंगी ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, और अगर हम यहाँ पे प्रेस करके रखते हैं, यहाँ पे प्रेस करके रखते हैं, तो ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग दैट कैन बी रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी दबा दी, एंड एक्सिलरी आर्टरी का ही कंटिन्यूएशन है ब्रेकियल आर्टरी जो कि आर्म में होती है, तो आर्म के किसी भी उसके कारण अगर कोई भी इंजरी के कारण ब्लीडिंग है, तो उस ब्लीडिंग को रोका जा सकता है बाय कंप्रेसिंग द एक्सिलरी आर्टरी, तो डिस्टल पार्ट से ब्लीडिंग को रिड्यूस किया जाता है। ऐसे ही एक्सिलरी वेन होता है,
मैंने बताया वेन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, वेन ऑलवेज मीडियल टू आर्टरी। ये मतलब एक्सिलरी आर्टरी की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर एवरीवन, मीडियल टू आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ कहीं एक्सिलरी, ये है आपकी आर्टरी, ये वेन है। नीचे से वेन है कॉमिटेंटेस एंड बेसिलिक वेन, ये दोनों आते हैं इधर से, एंड ये फिर आके एक्सिलरी वेन को फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये एक्सिला, ठीक है। अच्छा, जब मैं पल्सेशन फील करने की बात कर रहा था, यहाँ कहीं पे पल्सेशन फील कर सकते हैं आप। ठीक है, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, आगे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर, ऊपर एपेक्स, नीचे बेस। हो गया एक्सिला, बेस होता है आर्मपिट। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस थ्रोम्बोसिस ऑफ एक्सिलरी वेन कैसे है? तो दिस इज अ मस्कुलर बैंड, ये देखिए, दिस मसल, दिस इज द लैटिसमस डोर्सी, ये पीछे से आता है और आके ह्यूमरस के, ऐसे पीछे से आके ह्यूमरस के बाइसिपिटल ग्रूव के फ्लोर में एम्बेड होता है। तो यहाँ से ना एक एक्सिलरी आर्क होती है कभी कभार, दिस इज अ वेरिएशन इन द, दिस इज अ वेरिएशन इन द लैटिसमस डोर्सी, इन लैटिसमस डोर्सी। क्या होता है, ये ना इसको ओवरलाई करती है ऊपर से, और अगर ये दब गई तो वेन भी दब जाएगा और फिर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस इज बेसिकली ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के वीडियो में वी कवर्ड द एक्सिला, उसके बॉर्डर्स, उसका वॉल, फिर वी कवर्ड द एपेक्स, देन वी कवर्ड द आर्टरी, देन वी कवर्ड द दिस थिंग, द वेन, और कुछ और टॉपिक्स जो हैं छोटे छोटे। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll covering the brachial plexus, very important video, हमेशा बच्चों को इसमें confusion रहता है brachial plexus में, this will be the best video you'll see। उसके बाद lymph nodes, lymph nodes, lymph nodes ये करेंगे, एंड थोड़े मोड़े और टॉपिक्स बन जाएंगे, फिब्रोफैटी टिश्यू एंड ऑल, वो कवर करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो एक्सिला विल बी ओवर। फॉर नोट्स, या, सो फॉर नोट्स टेलीग्राम पे अनास्टोमोसिस एमबीबीएस सर्च कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमबीबीएस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन, या फिर सर्च भी करेंगे सीधा मिल जाएगा। एंड या, दैट्स इट, टेलीग्राम पे एनास्टोमोसिस एमबीबीएस। एंड बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, पूरा कंटेंट आएगा इस चैनल पे एनाटॉमी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब, share with your friends, and like the video, and do comment also, कोई भी डाउट वगैरह हो, you can comment it। Thank you so much।